हम देखते हैं गोकू दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था जो बहुत बुरी तरह से तबाह हो चुका था। और गोकू को वहाँ कोई भी इंसानों की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो काफ़ी मायूस होता है। उसे लग रहा था कि यहाँ कोई भी इंसान जिंदा नहीं है और यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। तभी गोकू अचानक से एक स्माइल करता है और कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पावर है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं बल्कि वो टाइम को रिवर्स कर देता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसे कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता। गोकू को लगता है शायद कुछ गड़बड़ हो गई है और वो टाइम को और भी पीछे कर देता है, लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके सामने कुछ गिरता है और उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसके सामने बहुत अजीब से इंसान चिल्लाते हुए दौड़ रहे होते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है, ये टाइटन तो नहीं लगते, फिर ये क्या भला है? मैंने ऐसे इंसान पहले देखे हैं, ये तो ज़ॉम्बीज़ है। गोकू उनसे बचने के लिए जैसे ही हवा में उड़ने वाला होता है कि अचानक से कोई उसकी टांग को पकड़ लेता है, और ये वही शख्स था जो गोकू के सामने गिरा था। गोकू जब उसे ध्यान से देखता है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। गोकू कहता है, ये कैसे मुमकिन है? ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे बन गया? क्या पैरेलल यूनिवर्स में सारे के सारे गोकू बुरे ही हैं? गोकू जैसे ये कहता है, ज़ॉम्बीज़ गोकू उसकी टांग को पकड़ के दूर फेंक देता है और वो वहाँ पर जाकर गिरता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए आ रहे थे। वो सारे के सारे गोकू को खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बीज़ गोकू उन सब पे भी अटैक कर देता है और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को वहीं पे चीर फाड़ के मार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ डर के पीछे हट जाते हैं। ये देखकर गोकू चौंकते हुए कहता है, आखिर ये कैसा ज़ॉम्बीज़ है? ये अपने ही दोस्तों को मार रहा है। ये सुनकर ज़ॉम्बीज़ गोकू उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाता है। गोकू कहता है, आज तो मेरी खैर नहीं, पता नहीं मेरा मुकाबला अब किन किन से होगा। और यहाँ सबसे बेकार बात यह है कि मैं अपने ही एविल वर्जन से लड़ रहा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन उठता है और ज़ॉम्बीज़ गोकू को एक पंच करता है, लेकिन उस पंच से उसे कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, आखिर इसका कटा फटा शरीर इतना पावरफुल कैसे है? ये कहने के बाद वो लगातार बहुत सारे पंच उस पर कर देता है, जिससे वो पीछे जाकर गिरता है, लेकिन वो फौरन ही खड़ा हो जाता है। गोकू कहता, आखिर मेरे हमले से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, होगा भी कैसे? ये तो मरा हुआ है। ये कहने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ गोकू को जलाने की कोशिश करता है और वो एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट अटैक उस पर कर देता है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बीज़ गोकू जमीन पर पड़ा होता है। ये देखकर गोकू कहता है, चलो बल हटा ले, ये हमला काम कर गया, वो मारा गया। गोकू कहता है, क्या मैंने उसे सच में मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो पहले से ही मरा था, बस मैंने उसे सही जगह पहुंचा दिया है। गोकू कहता है, ये तो बहुत ही अजीब है, क्या मैंने सच में उसे दूसरी बार मार दिया? वो जैसे ये कहता हम देखते अचानक से ज़ॉम्बीज़ गोकू अपनी गर्दन को ऊपर करता है। ये देखकर गोकू कहता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? वो जैसे ये कहता है अचानक से ज़ॉम्बीज़ गोकू खड़ा हो जाता है और वो लंगड़ाते हुए गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू से देखकर कहता है, ये खतरनाक तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। लगता है मेरे टाइम रिवर्स करने से ये सब दोबारा जिंदा हो गए हैं। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, खुद ही मुसीबत को अपने गले लगा लेता हूँ। खैर ये इतना बुरा नहीं है, मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। गोकू जैसे ये कहता है उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ गोकू अचानक से हवा में उड़ गया था। गोकू कहता, आखिर ये क्या कर रहा है? क्या ये ऐसा भी कर सकता है? वो जैसे ये कहता है ज़ॉम्बीज़ गोकू अचानक से गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू के फेस पे एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसका निशान उसके फेस पे छप जाता है और गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। और जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, अचानक से ज़ॉम्बीज़ गोकू उसके पीछे पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों से उस पर की ब्लास्ट अटैक शूट करने लग जाता है। ये देखकर गोकू और चौंक जाता है और वो उन सब अटैक को टॉच करते हुए कहता है, आखिर ये इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है? ये सिर्फ देखने में ही ढीला लग रहा है, बाकी ये बहुत ज़्यादा तेज है। ये कहते ही वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ गोकू को एक जोरदार पंच करता है। उस पंच से ज़ॉम्बीज़ गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू बिना रुके उस पर हमला किए जा रहा होता है। गोकू कहता है, मैंने इसे इतना डैमेज पहुंचा दिया है कि इसके शरीर का अंदर का हिस्सा दिख रहा है, पर क्या वजह है कि ये खुद को हील कर पा रहा है? इसे मारने का कोई तो रास्ता होगा, या फिर इसे ठीक करने का मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। क्या मुझे गॉड फ्यूजन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। गोकू को इतना कहते ही ज़ॉम्बीज़ गोकू फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है, मुझे इसके लिए माफ़ करना। ये कहने के बाद वो मिजोरी स्मैश तैयार करता है और ज़ॉम्बीज़ गोकू पर कर देता है।
जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है और एक बड़ा धमाका होता है। और उस अटैक से वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ भी काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और वो पूरी जगह साफ़ हो जाती है। गोकू कहता है इस यूनिवर्स को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि ये पहले से ही तबाह हो चुका है और इसका राज मैं जान चुका हूँ। यहाँ का गोकू भी ज़ॉम्बीज़ है और सारे के सारे लोग भी। इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बसते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ का यूनिवर्स है। क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ गोकू बहुत ही पावरफुल है। अगर ये आम साइयन होता तब इसे ज़ॉम्बीज़ बनाना नामुमकिन होता। ये पहले से ही ज़ॉम्बीज़ है। जैसे ही गोकू ये कहता है वो देखता है कि वो ज़ॉम्बीज़ गोकू फिर से खड़ा हो रहा है। गोकू कहता है नहीं, ये नामुमकिन है, आखिर वो मेरे इतने पावरफुल हमले को कैसे सर्वाइव कर सकता है। तभी हम ज़ॉम्बीज़ गोकू को देखते हैं जो अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसके ऐसा करते ही वो जगह काँपने लग जाती है। गोकू कहता है क्या वो भी सुपर सैयन में ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है? वो जैसे ये कहता है ज़ॉम्बीज़ गोकू पहले से बदल जाता है। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने जितना सोचा था वो तो उससे भी पावरफुल निकला। मुझे थोड़ा और दम लगाना होगा। ये कहने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ गोकू पर एक और अटैक करता है। और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गोकू को लगने वाला होता है कि अचानक से ज़ॉम्बीज़ गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और गोकू के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो थोड़ा-सा चौंक जाता है। तभी ज़ॉम्बीज़ गोकू इसके पेट में एक जोरदार पंच करता है। गोकू इस हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हमला फिर भी उसे लग जाता है और वो काफ़ी पीछे चला जाता है। गोकू कहता है ये तो काफ़ी तेज़ हो गया है और इसके हमले की पावर भी काफ़ी बढ़ चुकी है। गोकू के ऐसा कहते ही ज़ॉम्बीज़ गोकू फिर से उसके सामने आ जाता है। गोकू कहता है इसकी हरकत देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर है। पर उसने ये हासिल कैसे किया होगा? या इसके पास कोई और पावर है जो वैसे ही है? इसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं चाहे इसे कितना भी क्यों ना मार लूँ, ये दोबारा खड़ा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये इमॉर्टल बन चुका है, ये मरने वाला नहीं, क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ है। इसे हराने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा, क्योंकि हमला करने से इस पर कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसे मार-मार के मैं थक गया हूँ, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। भले इसमें दिमाग नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, ये थकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पहले मुझे इसे अच्छे से थकाना होगा। ये कहने के बाद गोकू काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है और वो सारे के सारे क्लोन ज़ॉम्बीज़ गोकू पे टूट पड़ते हैं। ज़ॉम्बीज़ गोकू उन सब से अकेले फाइट कर रहा होता है। ज़ॉम्बीज़ गोकू की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो उन सब का मुकाबला अकेले कर रहा होता है और वो उनके हमले को भी झेल पा रहा होता है और बिना थके उनसे लड़ रहा होता है। गोकू कहता है वाक़ई में ये काफ़ी अजीब है, यकीन नहीं होता है कि ये मैं ही हूँ। आज तक का ये सबसे मेरा अजीब रूप होगा। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में एक एनर्जी को रिलीज़ करता है। वो एनर्जी उस अर्थ से लेकर सारे यूनिवर्स में फैल जाती है। ज़ॉम्बीज़ गोकू जो उन गोकू के क्लोन से फाइट कर रहा था, वो अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक कि उस यूनिवर्स के जानवर भी ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। गोकू कहता आखिरकार मैंने कर दिखाया, मेरा ये प्लान काम किया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हम ज़ॉम्बीज़ गोकू को देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था और अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा होता है। यहाँ तक कि वो सारे इंसान जो पहले ज़ॉम्बीज़ थे वो भी अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके थे। गोकू कहता है यकीन नहीं होता मैंने ये सुपर सैयन फॉर्म में किया, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल अच्छे से करना सीख रहा हूँ। लगता है मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है और दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। गोकू वहाँ पहुँचकर कहता है अब यहाँ क्या हुआ? लगता है यहाँ भी किसी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये कहने के बाद गोकू अपने आसपास देखता है और कहता है रुको, ये यूनिवर्स ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तभी गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुनने के बाद गोकू कहता है मुझे पक्का यकीन हो गया है ये वही यूनिवर्स है। पर यहाँ की हालत तो उस यूनिवर्स से भी ज़्यादा बदतर है। मुझे चलकर देखना चाहिए आखिर यहाँ हुआ क्या है। जिसने भी ये किया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। ये कहने के बाद गोकू उस आवाज़ की तरफ चला जाता है।